अस्सलाम वालेकुम। होप दैट यू ऑल आर फाइन। हमने एक कोर्स शुरू किया था C++ का, और हमने पहले देखा था कि C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास है क्या और हम इसको क्यों पढ़े हैं। दूसरा, हमने डेव C++ इंस्टॉल करना सीखा था। आज हमारी सेकंड क्लास है जिसमें हम लोग सीखेंगे कि हम लोग प्रोग्राम लिखते कैसे हैं। तो प्रोग्राम की हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है प्रोग्राम का। प्रोग्रामिंग होती क्या है, जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, जैसे कोई ऐप्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, तो वो सारी उसके पीछे प्रोग्रामिंग ही होती है। हम प्रोग्राम करते हैं और वो इंस्ट्रक्ट करता है कि इंस्ट्रक्शन देता है कंप्यूटर को कि आपने करना है क्या, और फिर कंप्यूटर वो फंक्शंस परफॉर्म करता है। ये हमारे पास सारी प्रोग्रामिंग ही होती है, और हमारे पास बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जिसमें हम इंस्ट्रक्शन देते हैं अपने कंप्यूटर को। तो C++ भी उनमें से एक ही है। आज हम देखेंगे कि हम लोग प्रोग्रामिंग जो C++ लैंग्वेज है उसका उसका स्ट्रक्चर क्या है, हम उसको लिखते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंक्लूड आईओस्ट्रीम लिखते हैं। इंक्लूड आईओस्ट्रीम हमारे पास एक हेडर फाइल है, एक लाइब्रेरी है जो कि एज अ होल एक्ट कर रही है। और उसके बाद हमारे पास यूजिंग नेम स्पेस std है। ये हमारे पास एक लाइब्रेरी है जहाँ से हम बुक पढ़ना चाह रहे हैं, और ये हमारे पास एक सेक्शन है कि इस सेक्शन में से हमें वो बुक चाहिए। तो हम इसको इंक्लूड कर लेते हैं। और उसके बाद हमारे पास मेन फंक्शन होता है। मेन फंक्शन क्या होता है कि जो भी चीज़ मेन फंक्शन के अंदर लिखी जाती है ना, हमेशा वही चीज़ एग्जीक्यूट होती है। आप इसके बाहर जो लिखेंगे वो हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड तो होगी, हमारे कोड में इंक्लूड तो होगी, लेकिन वो रन नहीं होगी, एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो हमेशा वही चीज़ रन और एग्जीक्यूट होगी जो कि मेन फंक्शन में लिखी जाएगी। और मेन फंक्शन जो है एक पैरेंथेसिस में होता है, दिस वन और दिस वन। कर्ली ब्रेसेस में मेन के बाद मेन का जो स्कोप होता है उसको हमेशा कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं। और जो हमारे पास मेन हमारे पास एक फ़ंक्शन है, इंट मेन हमारे पास एक फ़ंक्शन है, और हम इसको हमेशा राउंड ब्रैकेट्स में ही लिखते हैं। जो भी चीज़ है वो अगर किसी नाम के बाद अगर राउंड ब्रैकेट्स आ रही हो तो इसका मतलब है कि वो फंक्शन है। इस तरह मेन के बाद भी राउंड ब्रैकेट्स आ रही हैं दो, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास एक फ़ंक्शन है। उसके अलावा हमारे पास ये इंट हो गया। इंट हमारे पास रिटर्न टाइप होती है, इसको भी हम फ़िलहाल बाद में देखेंगे। ये हमारे पास हम इसको रिवाइज़ कर लेते हैं। ये जो इंक्लूड आईओस्ट्रीम है ये हमारे पास हेडर फाइल होती है कि एक लाइब्रेरी है, हमने उसको इंपोर्ट करा दिया अपने कोड में। उसके बाद हमारे पास यूजिंग नेम स्पेस std है। ये हमारे पास एक सेक्शन है लाइब्रेरी का जहाँ से हमें वो चीज़ें चाहिए। और उसके बाद ये हमारे पास रिटर्न 0 एक स्टेटमेंट है, इसको हम बाद में देख लेते हैं। सी आउट स्टेटमेंट क्या चीज़ है? सी आउट स्टेटमेंट हमारे पास वो चीज़ है कि हमने अगर कोई भी चीज़ अपनी स्क्रीन पर एज इट इज़ प्रिंट करवानी है तो हम सी आउट स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ हमने प्रिंट करवानी है तो हम सी आउट स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। बहुत सारी लैंग्वेजेस में अलग अलग होती हैं। C++ में हम सी आउट का यूज़ कर रहे हैं, और अगर हमने कोई चीज़ एज इट इज़ ही प्रिंट करानी है तो हम उसको सी आउट स्टेटमेंट से प्रिंट कराएंगे। इसके एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। हम अपनी वर्क स्पेस में आ गए जहाँ हमने अपना कोड लिखना है, और सबसे पहले हम जो है फॉन्ट को बड़ा कर लेते हैं ताकि ये विजिबल हो जाए हमारे लिए। आप इसको जितना मर्ज़ी बड़ा करना चाहें कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। हम इसको इतना रख लेते हैं 25 पे। और सबसे पहले आपने हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम लिखना है। हैश हमारे पास प्री प्रोसेसर होता है, और इसके बाद आपने लाइब्रेरी को इंक्लूड करना है जिसका नाम है आईओस्ट्रीम। और उसके बाद आपने एक लाइब्रेरी का सेक्शन, अब ये हमारे पास एक लाइब्रेरी है और इस लाइब्रेरी के एक सेक्शन से हमें एक बुक चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उस सेक्शन को ऐड कर देंगे जो कि है यूजिंग नेम स्पेस std स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी। और उसके बाद हम क्या करते हैं, मेन फंक्शन लिखते हैं। ये हमारे पास क्या होता है, मेन फंक्शन होता है। ये हमारे पास रिटर्न टाइप, और उसके बाद हमारे पास राउंड ब्रैकेट्स। ऐसा कोई भी नेम जिसके आगे राउंड ब्रैकेट्स आ रही हो तो वो डिनोट करता है कि हमारे पास एक फंक्शन है। ये कोई भी ऐसी कभी भी अगर कोई चीज़ किसी चीज़ को फॉलो कर रही है विद राउंड ब्रैकेट्स तो हम उसको कह सकते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है। और उसके बाद हम लोगों ने मेन फंक्शन का स्कोप डिफाइन करना है, तो हम किससे डिफाइन करेंगे, हम कर्ली ब्रैकेट से डिफाइन करेंगे। ये कर्ली ब्रैकेट्स क्या डिफाइन करती हैं कि हमारे पास ये जो फंक्शन है इसका ये स्कोप है। और हमारे पास एक रिटर्न स्टेटमेंट होती है, इसका हम डीपली बाद में अंडरस्टैंड करेंगे। फिलहाल हम इतना समझते हैं कि जो हम यहाँ पे इंट लिखते हैं ये हमारा रेफ़र करता है इंटीजर को। ये हमारा रेफ़र करता है इंटीजर को। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। इंटीजर वैल्यूज़ जो आपके पास होती हैं 1 2 3 0 1 4 कुछ भी जो होता है वो हमारे पास इंटीजर वैल्यू होती हैं। तो ये जो इंट है ये उसको डिनोट कर रहा है इंटीजर वैल्यू को। ये हमारे पास एक रिटर्न स्टेटमेंट है, तो हमने कोई वैल्यू रिटर्न करानी है इंटीजर, तो हम इसको 0 रिटर्न करवा देते हैं। और अब उसके बाद हमने क्या करना है, एक सी आउट स्टेटमेंट करवानी है। सी आउट स्टेटमेंट क्या करती है, सी आउट स्टेटमेंट आपके पास जो भी आप एज इट इज़ स्क्रीन पे प्रिंट कराना चाहते हैं तो वो आप सी आउट स्टेटमेंट की हेल्प से करवाते हैं। तो हम सी आउट लिख देते हैं।
ये इसके बाद एंगल ब्रैकेट्स आ गई। उसके बाद हम जो भी चीज़ प्रिंट करवाना चाह रहे हैं उसको हम डबल कोट्स में लिखते हैं। और ये एक लॉ है कि जब भी आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं, स्टार्ट करते हैं, पहला प्रोग्राम लिखते हैं तो हमेशा हेलो वर्ल्ड से स्टार्ट करते हैं। तो हम भी हेलो वर्ल्ड से स्टार्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग सेमीकोलन लगाते हैं। सेमीकोलन क्या होता है? ये आपकी स्टेटमेंट्स को टर्मिनेट करता है। हमने यहाँ भी सेमीकोलन लगाया, यहाँ भी सेमीकोलन लगाया। सेमीकोलन का मकसद क्या होता है कि जो आप स्टेटमेंट लिख रहे हैं अगर आप उसको टर्मिनेट करना चाहते हैं तो उसके आप एंड में सेमीकोलन लगा देंगे। तो हमारा ये पहला प्रोग्राम हो गया। हम इसको रन करके देखते हैं। यहाँ से आपका रन और एग्जीक्यूट होगा। और अब आपने इसको सेव करना है। आप किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं। हम इसको हेलो वर्ल्ड के नाम से सेव कर लेते हैं। अब ये हमें आउटपुट देगा। हमें इसने आउटपुट दे दी हेलो वर्ल्ड। अब इसको देख सकते हैं, हमें इसने हेलो वर्ल्ड आउटपुट दे दी। हमारा कोड जो है वो कंपाइल और एग्जीक्यूट हो गया है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास एरर्स कैसे आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको रिपीट कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या होती है? ये हमारे पास होती है इंक्लूड आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल। जो फर्स्ट पे हमारे पास होती है वो हेडर फाइल होती है। सेकंड पे हमारे पास एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है। आप इन लाइंस को देख के कंफ्यूज नहीं होगा, इसको हम देखेंगे। ये हमारे पास कमेंट्स करने का तरीका है, लेकिन हम इसको फर्दर देखेंगे। ये हमारे पास मेन है और ये हमारे पास सी आउट स्टेटमेंट है। ये हमारे पास रिटर्न स्टेटमेंट है। हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये हमारे पास एक लाइब्रेरी है। हेडर फाइल जो हमने इंक्लूड किया है ये हमारे पास एक लाइब्रेरी है और उस लाइब्रेरी का हमें सेक्शन चाहिए तो हम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी इसमें ऐड करते हैं। ये हमारे पास मेन फंक्शन है। जो भी चीज़ मेन फंक्शन के अंदर लिखी जाएगी वो हमारे पास एज इट इज़ एग्जीक्यूट होगी लाइन वाइज। और उसके बाद हमारे पास रिटर्न स्टेटमेंट है जो कि हमने मेन में स्पेसिफाई किया कि हमने कोई इंटीजर रिटर्न करना है तो वो हमने यहाँ पर रिटर्न कर दिया। ये हमारे पास रिटर्न स्टेटमेंट है। ये हमारे पास पहला प्रोग्राम हो गया और ये आपका प्रोग्राम का स्ट्रक्चर हो गया। जो भी हम प्रोग्राम लिखेंगे हमारे पास उसका स्ट्रक्चर ऐसे ही होगा। और फ़र्ज़ करें कि हम कोई गलती कर लेते हैं अपने प्रोग्राम में तो हमारे पास इसमें कुछ एरर्स होते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास उसमें बहुत सारे एरर्स होते हैं, वो हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन फ़र्ज़ करें हमने गलती कर दी तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमने गलती की है? तो हमने यहाँ से सेमीकोलन हटा दिया तो उसके बाद क्या होगा कि हमारा ये जो कोड है वो रन नहीं होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये हमें यहाँ पर कोई एरर देगा। हम यहाँ पर इस बार में एरर को देख सकते हैं। यहाँ पर ये हमें शो कर रहा है कि हमारा लाइन 5 पे एरर है जो कि है एरर एक्सपेक्टेड बिफोर रिटर्न, कि हमारे रिटर्न से पहले कोई एरर है। तो हम इसको देख लेंगे कि हमारा यहाँ एरर है सेमीकोलन का। और अगर हम कोई ब्रैकेट मिसिंग करते हैं कोई भी चीज़, हमारा सिंटैक्स जो है वो हमारा सिंटैक्स में कोई भी अगर एरर है या तो हमें वो बता देगा यहाँ नीचे इसमें। और ये हमारे पास लाइन यहाँ पे शो कर देगा कौन सी लाइन में एरर है और उसके बाद हमारे पास क्या एरर है वो हमें यहाँ इस मैसेज में शो कर देगा। हम इसको बाहर रन करके देखते हैं। अब हमें वो बता रहा है कि लाइन नंबर 7 पे एरर है हमारे पास और एरर एक्सपेक्टेड हमें बता रहा है कि एट द एंड में हमारे पास ये मिसिंग है। तो हम इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे तो ये हमारा प्रोग्राम रन करना शुरू हो जाएगा। ये देखें हमारा जो प्रोग्राम है वो इजीली कंपाइल हो चुका है। तो ये हमारा पहला एक बेसिक सा प्रोग्राम था कि हम अपने प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। स्ट्रक्चर को हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हम बहुत स्लो चल रहे हैं क्योंकि मुझे लगता है कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जब स्टार्टअप में बहुत मुश्किल होती है बच्चों को समझने के लिए, तो इसलिए हम लोग इसको बहुत स्लो लेके चल रहे हैं। और अब आपने एक काम करना है कि आपने मुझे एक प्रोग्राम बना के देना है जो कि प्रिंट करे लर्निंग विद जीक्स। आपने एक प्रोग्राम बनाना है जो कि ये चीज़ स्क्रीन पे प्रिंट करे और फिर आपने उसकी आउटपुट जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में सेंड करनी है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।